इस वीडियो में बीबीसी का रिपोर्टर इराक के कुछ सुन्नियों को एक फिल्म दिखा रहा है। इराक के अहले सुन्नत इलाके में कुछ नौजवानों को हमने ये क्लिप दिखाई और इस सिलसिले में उनकी राय पूछी। इस फिल्म में यासिर अल हबीब एक तकरीब में अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन कर रहा है। ये डॉक्यूमेंट्री इराक़ी अहले सुन्नत की नाराज़गी दिखा रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ये बरतानवी टीवी उनको हकीकत नहीं बता रहा है। आइए हम आपको बताते हैं। सन 2004 कुवैत में खुद्दाम अल महदी नामी तंजीम के सरबराह यासिर अल हबीब को फ़िरका वाराना नज़रियात रखने की वजह से 15 साल कैद की सज़ा होती है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर हुकूमत कुवैत की जानिब से माफ़ी मिल जाती है और फिर कुवैत से बाहर निकल जाता है। फिर 3 माह बाद बरतानिया में देखा जाता है, जिसे फ़ौरन बरतानवी हुकूमत की जानिब से सियासी पनाह मिलने के बाद मजहबी सरगर्मियां शुरू करने की इजाज़त मिल जाती है। अहलन बिल-इंशिक़ाक़, अहलन बित-तफ़रीक़ा, अहलन बिल-फ़ितना। अखबार डेली मेल के मुताबिक यासिर अल हबीब ने एक महंगे कस्बे फोलमर में एक चर्च को 2 मिलियन पाउंड में खरीदा और उस जगह को अपने मीडिया सेल और फदक टीवी नामी चैनल के दफ्तर में तब्दील कर दिया। قناة مسجلة كشركة ولها صلة وثيقة بهيئة خدام المهدي وتبث قناة فدك بشعار। यासिर अल हबीब ने सन 2010 में पहली बार उम्मुल मोमिनीन आयशा के यौम वफात पर एक जश्न का एहतमाम किया, जिसकी वजह से बहुत से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची। इसी तरह उसने एक खास मकसद के लिए लंदन में एक ऐसी किताब भी छापी जिसमें जनाब आयशा की तौहीन की गई थी, जिस पर कसीर तादाद में मुसलमानों ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया था। जब यासिर अल हबीब से पूछा गया कि हुकूमत बरतानिया की जानिब से उसकी हिमायत की वजह क्या है, तो उसने कहा कि तज़क्कर कम वाहिद यमकिन अरसल مثلا من بعض الإخوة الأردنيين ما أدري الفلسطينيين كذا كانوا يرسلون عن طريق الإيميل طوال هاي السنوات، وتصلني بعض هذه الرسائل أنه إحنا وضعنا المادي صعب ونفكر بالهجرة ونريد أن نهاجر، كيف أنتم استطعتوا الوصول إلى بريطانيا وتهاجرون؟ فالآن صار أكو حل الحمد لله، أنتم سبوا عائشة وتجون ياخذوكم إلى بريطانيا لجوء إنساني و750 باوند بالأسبوع يعني وشقة أمام الهايد بارك، يعني زين। यासिर अल हबीब मलका एलिजाबेथ को बहुत इज्जत की निगाह से देखता है और उन्हें अहले बैत में से मलिका एलिजाबेथ من أهل البيت، طبعا هذا ما حد يشك به। الملكة البريطانية طلعت علوية. ملكة إليزابيث من أهل البيت، طبعا هذا ما حد يشك به. يعني تدرون أنا ما أقدر، يعني الملكة صاحبتي ما أقبل يعني أي شك ما يصير। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि लंदन में ईरानी सिफारत खाने पर हमले में इस शख्स के आदमी पकड़े गए थे, लेकिन ज़ाब्ते से हटकर उन्हें बहुत जल्द रिहा कर दिया गया। इन तमाम बातों से साबित होता है कि बरतानिया अब भी गुमराह और इंतहा पसंद लोगों की पुष्पनाही करके अपनी पुरानी इस्तेमारी पॉलिसी लड़ाओ और हुकूमत करो पर कारबंद है। अब अगर बीबीसी की रिपोर्ट दोबारा देखें तो असल कसूरवार मालूम हो जाएगा। मशरिक़ वस्ता में इसी मकसद के लिए फ़िरका वाराना जंग भड़काई गई और इराक़ और शाम में सुन्नी और शिया मुसलमानों को एक दूसरे से लड़वाया गया। به سیاست انگلیسی ها گفته میشد که سیاست تفرقه بیانداز و آقایی کن به برکت تفرقه انداختن. در یک چنین شرایطی اتحاد امت اسلامی اوجب واجبات است. باید دور هم جمع بشیم.